नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, स्टार्टिंग हमने की थी एथिक्स से। एथिक्स है क्या? मैंने बताया था कि फिलॉसफी की 3 ब्रांच है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। नीति मीमांसा का ही एक भाग है, या कहें कि दूसरे तरीके से उसको एथिक्स कहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति और इसके साधन अलग अलग हो सकते हैं। फिर था कि नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है, समाज क्या होता है, ठीक है, जिसमें था कि किसी भी इंसान को सामाजिक प्राणी बनाना है तो किस तरीके से। उसमें 3 तरीके बताए गए थे। एक प्रक्रिया थी सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। दूसरा था सोशल सैंक्शंस, पुरस्कार और दंड का विधान। और एक था सोशल कंडीशनिंग। फिर हमने पूरी प्रोसेस के ऊपर बात की थी कि कैसे भी कोई भी ए सोशल बच्चा सोशल बनता है, उसमें किसकी भूमिका होती है। जैसे सबसे पहले माँ की, फिर परिवार की, फिर पड़ोस की, स्कूल की, और जैसे फिर बाहर निकलता है फिल्म, मार्केट, इन सब की। फिर हमने जाना था कि नैतिकता आखिर है क्या, एथिक्स। तो नैतिकता आया था कि यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कोई समाज जो होता है उसके लिए कुछ नैतिक मूल्य और आचरण के कुछ प्रतिमानों का निर्धारण करता है तथा उनके ऊपर लोगों को उनको फॉलो करना पड़ता है। इसमें जो मुख्य 3 टर्म आए थे तो वो था एक का मोरल वैल्यूज, आचरण और नॉर्म्स, और इनके बारे में भी हम जान चुके थे। फिर आया था कि इथिक्स और मॉरलिटी क्या होता है। एथिक्स आपका दोनों का, देखो हिंदी में सेंस करीब करीब एक ही निकलता है, नैतिकता, एथिक्स का और मॉरलिटी का, लेकिन दोनों में अंतर है। एथिक्स क्या होती है? एथिक्स होता है, देखिए, जिसके लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर काम करता है। मान के चलो ऑफिस है एक, वहां पे आप काम करते हैं, उसकी टाइमिंग है आपको 9 बजे पहुंचना है और शाम को 5 बजे छोड़ेगी। अगर आप टाइम पे जा रहे हो 9 बजे और शाम को 5 बजे तक काम कर रहे हो वहां पे, तो ये उसका एथिक्स है। ये उस ऑफिस के कुछ रूल्स हैं, उनको हम एथिक्स कह सकते हैं। दूसरा है, इंसान 9 से 5 काम तो कर रहा है लेकिन पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा है वहां पे, मतलब बस टाइम पास करता है। जितनी उसकी निष्ठा है, जितनी ईमानदारी से उसको काम करना चाहिए, उस तरीके से नहीं करता है, तो मॉरल नहीं हो सकता। एथिकल तो है क्योंकि वो ऑफिस के सारे रूल्स रेगुलेशन 9 से 5 काम करता है, जो जो उसमें बताया गया उसको करता है, लेकिन पूरी ईमानदारी से नहीं करता, वो मॉरल नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो इंसान पूरी 9 से 5 काम भी करता है और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करता है, मतलब कि जो उसको काम दिया गया उसको पूरी ईमानदारी से निभाता है, तो वो मॉरल भी हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एथिक्स है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब वस्तुनिष्ठता है, जो दिया गया है उसको मतलब करना ही है। इसमें कोई इफ अगर और सबका अलग अलग डिफरेंट तरीका नहीं हो सकता। सबको 9 से 5 काम करना है तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर है, ऑफिस का टाइमिंग है भाई, उस पर जाना ही पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि कोई हेलमेट है, अब लगाना तो कोई इंसान पसंद नहीं करता। जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं, लोगों को हेलमेट लगाना पसंद नहीं होता, लेकिन लगाना पड़ता है ना, उसके लिए एक्सटर्नल प्रेशर काम करता है, तो ये एथिक्स है, ठीक है। और जो आपकी मॉरलिटी होती है उसके लिए एक आंतरिक प्रेरणा काम करती है अंदर से। और ये आपका एथिक्स है, ये कार्यालय ऑफिस वगैरह में होता है, और ये व्यक्तिगत जीवन में उसी काम को हम पूरी ईमानदारी और सजगता के साथ करते हैं तो उसको मॉरलिटी कह देते हैं। वहीं पे एक दार्शनिक हुए थे, मैंने बताया था क्वाइन। उनको भाषा दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने बताया था कि कोई भी 2 शब्द जो है पर्यायवाची नहीं हो सकते कभी भी। जैसे पानी का जल पर्यायवाची बताया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। पर्यायवाची उसे कहते हैं, मतलब कह सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची पूरी तरीके से समान शब्द तो उन्हें कहा जाएगा कि कोई शब्द जो पूरी तरीके से किसी दूसरे शब्द को रिप्लेस कर दे। जैसे मान के चलो मैं शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन आप उसको इस तरीके से नहीं बोल सकते ना कि मैं शर्म से जल जल हो गया, ठीक है। तो कोई भी शब्द दुनिया में मतलब पर्यायवाची नहीं होते पूरी तरीके से। हाँ, बस उनके आसपास का मीनिंग लगा लिया जाता है। आगे हमने देखा था कि फिर वैल्यूज क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, प्रकार क्या हैं, उनकी हायरार्की क्या है, और वो वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ है। व्यक्ति के जीवन में वैल्यूज के क्या वो है, किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है, कहाँ से डेवलप होती है, इन सब के बारे में बात कर चुके थे। नैतिक आदर्श होते हैं जो जीवन के, उन्हीं को वैल्यूज कहा जाता है। इनको जो, जैसे मान के चलो माता पिता का सम्मान करना, हर कल्चर में सम्मान करना एक वैल्यू है।
किसी भी कल्चर में आप चले जाओ, लेकिन उसको करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रतिमान। प्रतिमान डिफरेंट हैं लेकिन वैल्यू सेम है। फिर हायरार्की हमने देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि अगर कुछ वैल्यूज आपस में टकरा रही हैं तो सबसे ऊपर हम किस वैल्यू को रखेंगे। जैसे मान के चलो सबसे पहले ईमानदारी है और एक आपका कर्तव्य पालन है, ठीक है। मतलब जैसे आपको ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, लेकिन कुछ ऐसा काम आ गया कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ तो आपका मतलब पंक्चुअलिटी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, लेकिन उसमें आप ईमानदारी को सबसे ऊपर रखोगे, पंक्चुअलिटी को थोड़ा नीचे कर दोगे। लेकिन वहीं पे उस सबसे ज़्यादा आपको देशभक्ति का कोई ऐसा प्रश्न आ गया तो वहां पे सबसे ऊपर आपको देशभक्ति का मूल्य को रखना पड़ेगा। फिर हमने इसकी विशेषताएं देखी थी कि नैतिक वैल्यूज कैसे हैं। इसके जब क्लासिफिकेशन किया था तो हमने देखा था कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल होती हैं, कुछ टर्मिनल होती हैं, कुछ यूनिवर्सल हैं, कुछ रीजनल हैं, ठीक। इन सबको हम पढ़ चुके हैं। मूल्य स्थिर होते हैं या गतिशील होते हैं, ये सारी बातें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। दो थॉट बताए थे मैंने आपको, डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी। देखिए, जो परिणाम केवल परिणाम पे बात करते हैं, ठीक है, केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं कि नहीं बस ऐसे कैसे भी हो बस परिणाम आना चाहिए, उनको टेलियोलॉजी बोलते हैं। और जो कहते हैं कि जैसे फल की इच्छा ना करो कर्म करते चलो, तो वो होते हैं डिओन्टोलॉजी। तो दुनिया के जो 70 से 80% जो लोग हैं उनके लिए डिओन्टोलॉजी अच्छी है। लेकिन जो लोग नए नए प्रतिमान गढ़ सकते हैं, दुनिया के बैरियर्स को तोड़ सकते हैं और कुछ समाज में नए योगदान स्थापित कर सकते हैं, उनके लिए टेलियोलॉजी बहुत अच्छी है। फिर हमने देखा था कि वैल्यूज का इनकलकेशन, मूल्यों का आंतरिकरण या आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, इंटरलाइजेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, किस तरीके से होता है। तो मैंने सभी की भूमिका बताई थी कि परिवार की भूमिका क्या होती है, किस एज में परिवार की ज्यादा जरूरत होती है, कौन सा तरीका ज्यादा बेस्ट है। तो तरीका आपको बताया था कि छोटी एज में ऑब्जर्वेशन, ना कि समझाना, ना कि उनको ये कहना ऐसा करो ऐसा करो। सबसे बेस्ट है कि ऑब्जर्व करता है बच्चा। पिताजी घर पे अगर मम्मी के साथ या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली गलौज या कुछ गलत बिहेव करते हैं तो बच्चे पे उसका प्रभाव ज्यादा है पड़ेगा। वहीं पे पिताजी या कोई भी घर का बड़ा सदस्य जो होता है वो जिस तरीके से बिहेव करता है बच्चा उसी तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। इसमें मैंने सभी का बताया था आपको, शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, पीयर ग्रुप का क्या रोल होता है। तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके इन सब के बारे में देख सकते हैं अच्छे तरीके से। कंडक्ट देखा था हमने, लेकिन कंडक्ट से पहले मैंने एक्शंस को देखा था। कौन से एक्शन नैतिक हैं, अनैतिक हैं या निर्नैतिक हैं, मॉरल, इमोरल और नॉन मॉरल हैं। उसके लिए हमने बात की थी किसी एक्शन में इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है अगर उस पर पनिशमेंट दिलाना है। लेकिन अगर किसी की इंटेंशन नहीं है, कोई गलती से कोई एक्शन हो जाता है या कृत्य हो जाता है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, ठीक है। फिर हमने ऐसे कुछ एक्ट्स को जाना था जिनको कि नीति शून्य, मतलब कि इनको नैतिकता और अनैतिकता के पैमाने पर नहीं तोला जाता। जैसे कि बच्चों के कृत्य होते हैं 7 साल से कम उम्र के जो होते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मशीन, और कुछ मनुष्य। मनुष्य कौन से वाले, जो समाज से बहुत दूर रह रहे हैं, जैसे मोगली आपका, मानसिक रूप से अस्वस्थ जो हैं। फिर मनुष्यों में भी जो कृत्य होते हैं वो सामान्य मानव के भी जैसे कृत्य हैं, नॉर्मल इंसान है, कोई कॉमन मैन है, उसके भी कृत्य दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब कि वॉलेंट्री, जो उसने अपनी इच्छा से किया है। दूसरा होता है अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री, जैसे छींकना, खांसना। तो इनके लिए भी कोई किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक संकल्पना निकल के आई थी वो थी कि संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी इंसान की कोई इंटेंशन है और उसमें एक्ट है, उसको नैतिक या अनैतिकता के पैमाने पर तोलना है, तो सबसे जो प्रमुख है, जो लीगल प्रोसीजर होता है, कानून की जो लॉ की जो प्रोसीजर है, उसमें जो प्रक्रिया देखी जाती है वो है फ्रीडम ऑफ विल। मतलब इंसान की इच्छा थी कि नहीं। और उसमें क्या देखा जाता है, पहले तो वो जो दोषी है उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चेक किया जाएगा कि वो मतलब शारीरिक रूप से इस काम को करने में सक्षम था क्या, मानसिक रूप से वो पूरी तरीके से ठीक है। फिर उसके पास कोई दूसरा विकल्प था, ठीक है, क्या उसके पास कोई दूसरा विकल्प था कि नहीं। अगर विकल्प था भी तो उसके चुनने की स्वतंत्रता थी। ये सारी चीजें देखी जाती हैं किसी को करने के से पहले। इसके बाद हमने देखा था कि ऐच्छिक कृत्यों में भी दो तरीके के कृत्य थे। एक था कॉग्निटिव, सचेतन कृत्य, दूसरा था हैबिचुअल, आदतन कृत्य। और इन दोनों ही कृत्यों को हमने पनिशमेंट की श्रेणी में रखा था। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसमें उस श्रेणी में उसको हम रख सकते हैं। तो ये आपके कृत्य थे। फिर हमने कंडक्ट को भी देखा था। कंडक्ट क्या है, कोई देखिए, किसी इंसान के पास दो ऑप्शन है, किसी भी आगे
कोई प्रोसेस करने के लिए, उसमें से वो व्यक्ति कौन सा कृत्य चुनता है, कौन सा कार्य करता है, उसका रेस्पॉन्स किसी भी चीज को देख के पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जब वो चीज लगातार ढल जाती है, उसके जीवन में आ जाती है, तो वही उसका आचरण बन जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को देख के किस तरीके का रेस्पॉन्स करेगा, वो उसका आचरण बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई बच्चा है, बाहर से कोई भी इंसान आता है तो उसको नमस्कार करता है, तो उसके लिए पता है कि बाहर से कोई आएगा तो नमस्कार करेगा, तो उसका आचरण एक अच्छा आचरण बन चुका है कि वो नमस्कार करता है। वहीं एक बच्चा है, कोई भी गली से निकलता है तो गालियां दे देता है उसको, तो ये उसका आचरण बन चुका है। इसी से अगर ये चीज और ज्यादा गहराई से मन में बैठ जाए, और इतनी ज्यादा बैठ जाए कि सामने वाले जो व्यक्ति है वो ये बता सके कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये इंसान ये डिसीजन लेगा, ठीक है, तो वो उसका करेक्टर बन जाता है, चरित्र बन जाता है। ठीक है, जैसे मतलब कॉलोनी में उस बच्चे के बारे में अगर बात होने स्टार्ट हो जाए, अरे वहां से मत निकलना, वो बच्चा मतलब जैसे हम बाहर से जाएंगे तो वो गालियां देता है वो बच्चा, तो उसका करेक्टर बन चुका है, मतलब सबकी नजरों में उसका चरित्र हो बन चुका है। वो तो आचरण है जो कर रहा है, लेकिन उसका दूसरों की नजरों में एक करेक्टर डेवलप हो गया है, वही उसका करेक्टर हो गया है अब। ठीक है, फिर प्रतिमान हम बात कर चुके हैं, संकल्प की स्वतंत्रता के बारे में हमने बात की थी। हाँ, फिर एक था कि सोशल मॉरलिटी का निर्धारण फैक्टर कौन से होते हैं, फैक्टर्स कौन से हैं जो उसको निर्धारित करते हैं सोशल मॉरलिटी को। उसमें हमने बात की थी भौगोलिक दशाएं हैं, जनांक की स्थिति है, रिलीजन है, राजनीतिक प्रणाली है, और ये आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक है, तो इन सबको मैंने अच्छे से डिफाइन किया था, आई थिंक अच्छे से समझाया था। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से इन चीज़ों को डिफाइन कर दूंगा, बाकी आप पिछले लेक्चर्स में जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, धर्म और नैतिकता। देखिए, धर्म और नैतिकता के बीच का संबंध, किसी भी दो अलग अलग संकल्पनाओं या हाइपोथेसिस, उनके बीच का अगर हमें संबंध निकालना है ना, तो हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि उनके बीच में समानता क्या है। समानता की सारी चीजों को लिख देते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अंतर क्या है और उनके बीच में संबंध क्या बन रहा है, ये बाद में अपने आप निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग जानते हैं कि धर्म है क्या आखिर। देखिए, धर्म देखें तो सबसे पहले तो इस शब्द से बना है, इंग्लिश शब्द है एक आपका रिलीजन से। रिलीजन बना है दो शब्दों से मिलके, री प्लस लिगेयर, REPLIGAIRE। री का मतलब होता है पुनः, मतलब कि दोबारा, और लीगेयर का मतलब होता है जुड़ना, दोबारा से जुड़ना। किसका जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से दोबारा से जुड़ जाना। वो कैसे? देखिए, ये आपके ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, इन तीनों धर्मों का जो उदय हुआ वो एक ही जगह से हुआ है। कहाँ से? अरब कंट्री से, सेम स्थान से। तो इन लोगों का मानना है, रिलीजन का मतलब है मजहब। ये धर्म का जो कंसेप्ट लेते हैं, ये पूरी तरह भारत में जो धर्म का कंसेप्ट है उससे अलग है। ये पारलौकिक जगत में बिलीव करते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि स्टार्टिंग में ईश्वर ने एक इंसान बनाया जो कि ईवा था, जिसका नाम था ईवा, और दूसरा जो था वो था एडम। ईवा और एडम को ईडन गार्डन में भेजा। तो लेकिन पहले इनको समझाया था कि कुछ ऐसा ना करें जिससे कि आप लोगों को दंडित करना पड़े। तो ईवा और एडम ने उस ईडन गार्डन में कुछ ऐसा, कहा जाता है कि मतलब वर्जित फल को चख लिया। कोई फल था वहां पे, सेब, एप्पल का बोला जाता है कि आधा फल था, उसको चख लिया। तो ईवा जो एडम ने, एडम जो था वो मेल था, ईवा को उसके सहयोग के लिए भेजा गया था कि दोनों का मन लगा रहे, उस ईडन गार्डन में दोनों रहते थे। तो जब ईवा ने उसको उकसाया तो एडम ने आधे सेब को खा लिया, जो कि वर्जित फल था, जिसको मना किया गया था कि इसको खाना नहीं है। उसी से क्या है, ईश्वर ने इनको मतलब थोड़ा श्राप दिया कि अब आप लोगों को जो है मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक क्या? धरती पे। तो ये लोग यही मानते हैं कि ईश्वर ने हमें श्राप दिया है, हम धरती पे आए हैं और हम लोगों को दोबारा से ईश्वर से जुड़ जाना है। और उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए कि कौन कौन से कृत्य हैं, कौन से अच्छे कर्म होंगे, इनके माध्यम से हम दोबारा से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। इनके सेंस में जो ईसाई है, मुस्लिम और यहूदी हैं, इनके सेंस में रिलीजन का मतलब यही है। ये पारलौकिक जगत में विश्वास करते हैं ईश्वर के उसमें। ठीक है,
ये थी इनकी कहानी। अब बात करें अगर हम भारत के कंसेप्ट में कि भारत क्या मानता है, तो भारत में देखिए 3 संकल्पनाएं हैं धर्म से संबंधित। सबसे पहला तो आप मान के चलिए जैसे कि आग का धर्म है जलाना। तो पहले जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें लिया गया है स्वभाव से, आग का स्वभाव कैसा है? जलाना। तो आग का धर्म है जलाना, यहाँ पे भी धर्म का यूज किया गया है। दूसरा है दोस्त का धर्म है दोस्त के राज राज रखना, या पितृ धर्म हमारे यहाँ पे है कि बच्चे को पालना पोसना है। फिर पिता धर्म है एक, फिर पुत्र धर्म है, ठीक है, शिक्षक धर्म है, विद्यार्थी धर्म है। तो इस तरीके से सभी का अपना अपना कर्तव्य बांट दिए गए हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्व कर्तव्य पालन, मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना है। पहला है स्वभाव, दूसरा है स्व कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्य का पालन करना। और तीसरा जो है भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो कि नई अवधारणा है, पहले प्राचीन काल में नहीं थी, लेकिन जब अन्य धर्मों के साथ में उसका जब मेल मिलाप हुआ तब हुआ, ये है कि मेरा धर्म है हिंदू। ये हो गया मजहब के सेंस में, मेरा धर्म है इस्लाम। तो भारत में जो धर्म के मतलब है वो 3 तरीके से लिए जाते हैं। और 99 ये किस बात से शो होता है? जो 1995 में एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का था, उसमें भी जो सुप्रीम हाई कोर्ट थी उसने बताया था कि आग का धर्म है जलाना। तो भारत में जो धर्म है हिंदू धर्म, धर्म का मतलब लिया गया है स्वभाव से, इसी बात को माना था, ठीक है। और हम अगर अपने धार्मिक पुस्तकों में देखें तो हमारे यहाँ पे धर्म का मतलब ये कतई नहीं मिलता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इस तरीके से। हमारे यहाँ पे देखिए मनुस्मृति में कहा गया है धर्म की परिभाषा में, धृति क्षमादम अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, घी विज्ञा सत्यम अक्रोधा, दशक धर्म लक्षणा। धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। कौन से हैं? घृति मतलब कि धैर्य, क्षमा, दम मतलब इच्छाओं पर नियंत्रण, अस्तेयम मतलब चोरी ना करना, शौचम साफ सफाई, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पे कंट्रोल करना, घी बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध ना करना, ये सभी 10 लक्षण बताए गए हैं। तो देखो जो वेस्टर्न कल्चर की या ईसाई मुस्लिम यहूदी इनकी जो संकल्पना है धर्म की, क्या हमारे धर्म में हमारे धार्मिक पुस्तकों में वो दिखती है? वो बिल्कुल नहीं दिख रही। तो हमारे यहाँ पे धैर्यवान होना, क्षमा करना, तो हमारे यहाँ पे जो धर्म का कॉन्टेक्स्ट लिया गया है वो या तो स्व कर्तव्य पालन से लिया गया है या स्वभाव से लिया गया है। इस बात को 1995 में जब एक विवाद हुआ था उसमें क्या हुआ था कि कोई एमएलए थे, वो कह रहे थे कि भारत को एक हिंदू धर्म बनाना है, हिंदू राज्य बनाना है, सॉरी। तो ये मामला हाई कोर्ट में गया था वहाँ की, कि मतलब आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मतलब अपनी रैलियों में ऐसा खुल के नहीं कर सकते ना, समर्थन नहीं कर सकते ना कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म या ऐसी बातें कर दो। अब उसमें जो बचाव पक्ष के जो वकील थे उन्होंने जो बातें कही थी उसमें यही मतलब निकाला था कि देखो जी पुरानी पुस्तकें उठा के देखो, धर्म का मतलब हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम से नहीं है, धर्म का मतलब है जीवन पद्धति। हम सभी लोग अपना स्व कर्तव्य पालन करें, अपने स्वभाव के अनुसार बिहेव करें, तो हमारा धर्म का मतलब वही है। और हाई कोर्ट ने भी इसी बात को माना था कि देखो, और हमारे पुराने ग्रंथों का उसमें कोट किया गया था कि देखो धर्म का मतलब हमने हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कही है, धर्म का मतलब तो हमने अपने कर्तव्य पालन से लिया है। वहीं महाभारत में भी यही कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। तो इसमें धर्म की हानि से क्या मतलब है? स्व कर्तव्य पालन और अपने स्वभाव को भूल के जब इंसान अपने मूल स्वभाव से हटके कोई भी एक्शन करता है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, ठीक है। उसके बाद कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म न दूसरा सत्य समाना। तो जितने भी प्राचीन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी हमारे यहाँ धर्म की संकल्पना वो नहीं मिलती जो वेस्टर्न उसमें मिलती है। गांधी जी का कहना था कि धर्म रहित राजनीति मृतदेह के समान है, उसे जला देना ही सही है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, धर्म रहित राजनीति मृतदेह के समान है। क्या धर्म का मतलब राजनीति में होना जरूरी है? तो ये किस धर्म की बात कर रहे हैं? ये अपने कर्तव्य पालन की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं।
तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरी तरीके से अलग है। तो ये तो हमने जाना कि वेस्टर्न कल्चर या ये ईसाई, मुस्लिम और यहूदी जो धर्म को मानते हैं, हमारे यहाँ पे धर्म की संकल्पना वो अलग है, मतलब अलग थी। हालांकि अब तो वही बन गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही सब धर्मों का वो बन गया। लेकिन प्राचीन पुस्तकें जो हमारे धर्म की जो बात होती है, उसमें हिंदू कोई धर्म नहीं था, एक जीवन पद्धति थी, एक लाइफ स्टाइल थी, जीवन जीने का एक सही सलीका थी। ठीक है। अब हम आते हैं धर्म और नैतिकता। नैतिकता को हम पहले ही समझ चुके हैं। नैतिकता क्या है? वो मॉरल कंडक्ट्स हैं, वो नैतिक कर्म, ऐसे मतलब आचरण जो कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में करता है, वही नैतिकता होती है। कौन सी कृत्य को वो चुन रहा है करने के लिए, वही नैतिकता है। तो नैतिकता हम पढ़ चुके हैं। अब देख, धर्म को भी हमने जान लिया कि धर्म क्या है, तो अब इनके बीच का हम संबंध जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने यहाँ पे समझा भी रखा है। अगर हम धर्म को स्व कर्तव्य पालन मान के चलते हैं, तो नैतिकता और धर्म के बीच का जो संबंध है, मेरे हिसाब से वो पूरी तरीके से समानार्थक है, एक दूसरे के साथ सही बैठता है। कर्तव्य पालन, मैंने नैतिकता भी बताई थी। कोई इंसान ऑफिस जा रहा है, अगर वो पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, तो वो नैतिकता है। और स्व कर्तव्य में अपने कर्तव्य का पालन करना। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दोनों समानार्थक हैं, दोनों एक ही हैं, धर्म और नैतिकता। अब दूसरे मतलब में देखते हैं। अगर धर्म को हम रिलीजन माने, धर्म को अगर हम रिलीजन माने, मजहब मान के चलें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है? देखिए, कुछ ऐसे कृत्यों को देखिए जो धार्मिक भी हैं और कहीं ना कहीं नैतिक भी लगते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका रिलीजियस भी होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से देखें कि गाय को रोटी खिलाना धार्मिक है कहीं ना कहीं। दूसरा, लंगर, ठीक, सिख लोगों का जो लंगर होता है, या गरीबों को खाना खिलाना, ये कहीं ना कहीं धर्म में, हर धर्म में बातें लिखी हुई हैं ऐसी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक भी हो गया और आपका नैतिक भी हो गया। पीपल के वृक्ष को नहलाना, ये धार्मिक है। तुलसी का वृक्ष लगाना, लेकिन ये नैतिक भी तो है। पेड़ पौधे लगाना और उनको बड़ा करना, ताकि समाज में अच्छा वो हो सके, पर्यावरण अच्छा हो सके हमारा। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक भी हो गया और नैतिक भी हो गया। वहीं दूसरा हम एग्जाम्पल देखें जो धार्मिक तो है लेकिन नैतिक नहीं हो सकता। कैसे? जैसे पशु बलि। हिंदू धर्म में क्या, सभी धर्मों में कहीं ना कहीं बलि देना, युद्ध लड़ने से पहले जाना, या पहले चला करता था, हालांकि अब तो रोक लगा रखी है, मंदिरों में बलि दी जाती थी, वो धार्मिक था। सती प्रथा, ये धर्म की तो देन थी सारी सारी। तीन तलाक जैसे मुद्दा चल रहा है, ये सारा धर्म की देन थी। तीन तलाक हो गया, सती प्रथा हो गया, बलि, ये धर्म तो इसको सही मानता है। लेकिन क्या ये नैतिक था? पशु की बलि देना, तलाक दे देना, ऐसे तीन तलाक और सती प्रथा, ये नैतिक तो नहीं हो सकते ना। तो ये धार्मिक तो हैं, नैतिक नहीं। वहीं ऐसे कर्म जो धार्मिक नहीं है लेकिन नैतिक हैं, जैसे कि भगत सिंह का देश के लिए बलिदान दे देना। ठीक है। वहीं बहुत सारे जो हमारी सेना है, देश के लिए लड़ती है, वो धर्म के लिए थोड़ी लड़ती है। नहीं समझ रहे? धर्म के लिए नहीं लड़ रही ना, वो देश के लिए लड़ रही है। तो वो कहीं ना कहीं नैतिक है कि नहीं है? मैंने वैल्यूज बताई थी कि सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू को रखना है, तो देश प्रेम सबसे ऊपर। भगत सिंह का देश के लिए बलिदान, भगत सिंह तो पूरी तरीके से नास्तिक इंसान थे, धर्म को मानते ही नहीं थे, और लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, तो नैतिक है ना, लेकिन धार्मिक नहीं है। उसी तरीके से ऐसे कुछ कृत्य ऐसे तो बहुत सारे हैं जो धार्मिक भी नहीं है प्लस नैतिक भी नहीं है। चोरी करना, सही बात है ना, डकैती करना, किसी का मर्डर कर लेना, तो ये तो ना तो धर्म इजाजत देता है, ना नैतिकता इन चीजों की इजाजत देती है। तो ये हो गए आपके। इस बात से आप समझ गए होंगे कि ऐसी कोई खास प्रक्रिया नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि धर्म और नैतिकता का संबंध मतलब अनिवार्यता का संबंध है। कोई भी कृत्य धार्मिक हो भी सकता है, नैतिक भी हो सकता है। धार्मिक ना भी हो फिर भी नैतिक हो सकता है, या धार्मिक हो लेकिन नैतिक ना हो। तो इन दोनों के बीच में पूरी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी का तो संबंध नहीं है। ठीक है। देखिए, संबंध होता है तीन तरीके का। सबसे पहला आइडेंटिटी, तादात्म्य, परमेय या अधमेय का, जो जाना जा सका है उसको नाम दे दिया जाए। पहला संबंध तो ये होता है। ठीक है। दूसरा होता है सेट और सबसेट का। ठीक, जैसे सारे पक्षी
पक्षी हैं और कुछ पक्षियों में से कुछ तोता है, तो तोता सब सेट हैं, वो सेट हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म और नैतिकता का संबंध ये हो सकता है ना। मान के चलो जितने भी कृत्य हैं भाई, कुछ नैतिक हैं कुछ अनैतिक हैं। कुछ नैतिक कृत्यों में से कुछ कृत्य धार्मिक भी हैं, या कुछ ऐसा कहें कुछ धार्मिक कृत्यों में से कुछ कृत्य नैतिक भी हैं। सभी धार्मिक कृत्यों में से कुछ कृत्य तो अनैतिक हैं लेकिन कुछ कृत्य नैतिक भी है। तो इस सेट सब सेट का संबंध भी है ना, है। दूसरा है, अगला है अनिवार्य पृथकता। ठीक है, इसमें जैसे आग और पानी, तो कुछ आपस में आपको यहां पे भी दिख रहा है धर्म और नैतिकता। मतलब जैसे कि मैंने बताया था, नैतिक नहीं है बिल्कुल भी लेकिन वो धार्मिक है, और पूरी तरीके से कोई धार्मिक है लेकिन नैतिक बिल्कुल नहीं है। तो ये पूरी तरीके से पृथक नैतिकता का भी संबंध है, पृथक अनिवार्य पृथकता का भी संबंध है। आकस्मिकता का संबंध, कॉन्टिजेंसी, कहीं ना कहीं दोनों में बहुत सारी चीजें समान भी हैं भाई, बहुत सारे कृत्य नैतिक भी हैं और धार्मिक भी हैं। ठीक है, तो ये तो इसका संबंध निकल के आ गया। धर्म और नैतिकता का संबंध नीति मीमांसा में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विवादास्पद है। अब इसको मैं एक बार आपको जल्दी से ब्रीफ में कि आंसर राइटिंग में किस तरीके से आप लिख सकते हो इन सारी बातों को, उस तरीके से बता देता हूं, और आप कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हो। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म और नैतिकता के संबंध को उजागर कीजिए, तो हम कैसे लिखेंगे। धर्म और नैतिकता का जो संबंध है वो नीति मीमांसा में अत्यधिक विवादास्पद विषय है। विभिन्न विचारकों ने इन्हें परस्पर अनिवार्य तरीके से लेकर कहीं पे परस्पर विरोधी माना है, तो कहीं पे एक दूसरे के लिए अनिवार्य माना है। धर्म शब्द के दो अभिप्राय हैं। एक अर्थ यह है, रिलीजन शब्द का अनुवाद है जहां पर, जिसका तात्पर्य है मजहब। यदि कोई समूह किसी निश्चित अलौकिक विश्वास रखता है, उसके कुछ निश्चित कर्मकांड हैं, कुछ साधन की पद्धतियां हैं, तो उन्हें हम रिलीजन कह देते हैं। वहीं हम भारतीय परंपराओं में कई स्थानों पर धर्म शब्द का जो उपयोग है उसका हम किस तरीके से करते हैं, या तो स्वकर्तव्य पालन या अबुद्ध के अर्थ में करते हैं। उदाहरण अगर हम लें तो जैसे मित्र धर्म, राजधर्म, इसी तरीके से। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है, लेकिन वहां पे इसका मतलब हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला नहीं है। उनको धर्मराज इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कर्मकांडी नहीं थे, बल्कि वो नैतिकता के अभिप्राय थे, नैतिकता के लिए उनको जाना जाता था। उसी प्रकार से हमने विभिन्न मनुस्मृति, महाभारत, तुलसीदास, गांधी, इन सब के जो कोटेशंस थी उनको भी हम कोट कर सकते हैं, उनके जो विचार थे उनको कोट कर सकते हैं। यदि धर्म का अर्थ हम स्वकर्तव्य पालन है, तो धर्म और नैतिकता परस्पर एक दूसरे के समानार्थक हैं। ठीक है, जिनमें से कोई भेद नहीं है। यदि धर्म का अर्थ हम रिलीजन है, तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, अब हम उस पर बात करेंगे। धर्म और रिलीजन के संबंध पर विचारकों में पर्याप्त मतभेद है, और कुछ का दृष्टिकोण इस प्रकार है। कुछ विचारकों का मानना है कि नैतिकता अनिवार्यतः धर्म पर आधारित होती है। जैसे किन किन लोगों ने ऐसा माना है, रिनॉल्ड नीबूर, जॉर्ज मैवरोडस, कार्ल बर्थ और एक महात्मा गांधी। इनका मानना यह है कि नैतिकता जो है अनिवार्य रूप से धर्म से ही आती है। ऐसे विचारकों में अग्रणी हैं ये सारे। इनका प्रमुख तर्क यह है कि धर्म के बिना नैतिक मूल्य में मजबूती नहीं आती, और व्यक्ति वासना व विवेक के संघर्ष में वासनाओं के वशीभूत हो जाता है, और धर्म की प्रेरणा और ईश्वर के भय से ही वह नैतिक रह सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे मान के चलो ऐसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको गाय को रोटी खिलानी है, तो वो गाय को रोटी नहीं खिलाएगा। पीपल को पानी देना है, वो नहीं देगा। लेकिन उसमें धार्मिकता का एक आयाम जोड़ दिया जाए, कहा जाए कि पुण्य मिलेगा तुम्हें, गाय को रोटी खिलाओगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। इस तरीके से धर्म को अगर जोड़ दिया जाए ना, तो इंसान उस लालच में वो काम करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं नैतिकता धर्म से आती है, इन लोगों का मानना ये था। इसके विपरीत जब दूसरा वर्ग है, जिसके प्रमुख विचारकों में आपका कार्ल मार्क्स हैं, उनका मानना क्या है, वो कहते हैं कि धर्म जो है नैतिकता का शत्रु है। संसार की जितनी भी अधिकांश जो अनैतिकताएं हैं ना, उनकी उत्पत्ति सारी की सारी धर्म से ही हुई है। कार्ल मार्क्स का मानना क्या है, वो कहते हैं
नैतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए धर्म को समाप्त करना ही आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि धर्म जनता की अफीम है और शोषितों की कराह है। जैसे इनका मानना है कि धर्म के आधार पर हमने जाति व्यवस्था बना दी, जातियों में डिवाइड कर दिया लोगों को, हमने अलग अलग धर्मों में डिवाइड कर दिया, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ लोगों को दास बना लिया जाता है धर्म के आधार पर, नीची जाति, कर्मों को डिवाइड कर दिया कि नीची जाति के लोग ऐसा करेंगे, उच्च जाति के लोग ऐसे करेंगे। तो धर्म को ये शत्रुता मानते हैं नैतिकता का, जो कार्ल मार्क्स है। और इवन उन्होंने जो जबरदस्त कोट किए हैं वो पहला ये है कि धर्म जनता की अफीम है, मतलब आदमी को धर्म का नशे में वो करके उससे कुछ भी अनैतिक या नैतिक कार्य कराए जा सकते हैं, जैसे बलि देना हो गया, तो धर्म के आधार पे तो कराए जाते हैं कि ये भगवान है, ये इस बलि से खुश हो जाते हैं इस तरीके से। तो इन्होंने कहा है कि धर्म जनता की अफीम है, उनको धर्म का नशा करा दो, उनसे कुछ भी करवाओ, फिर जैसा कि आप देखते भी हो, लेकिन शोषितों की कराह है। अगला उन्होंने जो कही है बात वो ये कि धर्म व्यक्ति के अंदर वे सारे मूल्य विकसित करता है जो पालतू पशु में होने चाहिए। इतना बुरा कहा है कार्ल मार्क्स ने धर्म को। बाकी देखिए अपना अपना वो है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो कार्ल मार्क्स आपके विरोध में खड़े हैं, वहीं गांधी हैं, रिनॉल्ड न्यूबूर हैं और जॉर्ज मैवरोडस हैं, ये इसको सही मानते हैं। कुछ विचारक हैं जो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के समर्थक भी हैं, वो मानते हैं कि धर्म और नैतिकता का कोई संबंध नहीं है खास, और उनका दावा होता है कि धर्मनिरपेक्षता दो अलग अलग पूरी तरीके से संकल्पनाएं हैं। धर्म का संबंध वो मानते हैं कि एक अलौकिक और आध्यात्मिक जगत से है, जबकि नैतिकता का संबंध जो है अलौकिक मतलब सांसारिक, ऊपर ही, जो मतलब आलोक इस लोक का नहीं है, जो पृथ्वी लोक का नहीं है। कुछ लोगों का मानना यह है कि जो धर्म है वो इस लोक की बात नहीं है, पृथ्वी लोक की बात नहीं, वो दूसरे लोक की बात है, अध्यात्म की बात है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है और जो नैतिकता है वो इसी संसार की बात है। तो ऐसे विचारक भी हैं जो दोनों को एकदम अलग मानते हैं। ये दोनों एक दूसरे से पृथक रहें तो सबसे ज्यादा बेहतर है। इसके समर्थन में नेहरू सबसे प्रमुख विचारक हैं आपके। यदि हम ध्यान से देखें तो यही प्रतीत होता है कि धर्म और नैतिकता दो परस्पर पृथक वस्तुएं हैं। इनमें संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो धार्मिक और नैतिक दोनों हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं ये सारी बातें। जैसे पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना, कुछ कार्य धर्म से जुड़े हुए होते हैं किंतु नैतिक नहीं होते, जैसे पशु बल और नरबलि। जबकि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो नैतिक होकर भी धार्मिक नहीं होते, जैसे भगत सिंह जैसे व्यक्ति का नास्तिक होते हुए देश में बलिदान दे देना। अतः हम कह सकते हैं ये बात स्पष्ट है कि धर्म और नैतिकता में संयोगता का संबंध है, मतलब कि कोई अनिवार्यता का संबंध नहीं है। इनके बीच में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। धर्म के कारण नैतिकता में मजबूती एवं बल का प्रभाव तो बढ़ता है, ये बात माननी पड़ेगी, किंतु यह भी सही है कि धर्म से जुड़कर नैतिकता में आडंबर और रूढ़िवाद भी आ जाता है कहीं ना कहीं। एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि मैं हमेशा नैतिक क्यों हूं, ऐसा मानना था जॉर्ज मैवरोडस का। तो ये तो हो गया आपका कंसेप्ट जिस पे हम बात करने वाले थे कि हमें अगर राइटिंग में करना है या किसी को समझाना है तो किस तरीके से समझाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई अनिवार्यता का संबंध नहीं है, कि जहाँ पे लोग धार्मिक है वहां पे नैतिकता भी हो, जहाँ पे नैतिकता है वहां पे धर्म भी हो। तो ये तो पूरी तरीके से अलग है, दोनों हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक, उसके बाद इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे एक वैसे छोटा सा कंसेप्ट है जिसको अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, जो कि है रिलीजियस मॉरलिटी और सेकुलर मॉरलिटी क्या होता है। अभी हमने बात कर ली कि धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है। अब हम देखते हैं कि जो धर्म से जुड़ी हुई नैतिकता है और जो धर्म से अलग नैतिकता है, उन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हैं। ठीक है, जैसे रिलीजियस मॉरलिटी को हम देखते हैं, जो धर्मनिष्ठ नैतिकता है, जो धर्म से जुड़ी हुई नैतिकता है, उसके देखिए फायदा क्या होता है। सबसे पहला फायदा ये होता है, मैंने बताया था, जैसे आप पीपल के वृक्ष को पानी दे रहे हैं, अगर आप ऐसे ही देंगे तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर उससे धार्मिक एंगल उसमें जोड़ दिया जाए कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, देने से इसमें ईश्वर निवास करते हैं, ईश्वर की सेवा करने के समान है पीपल के वृक्ष को पानी देना, तो उसमें कहीं ना कहीं एक फोर्स आ जाता है, दबाव आ जाता है। ठीक है, आस्था काम करती है उसमें, ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट है। और ये डिओन्टोलॉजी जो लोग ज्यादा नहीं सोच सकते
उनको नैतिक बना के कैसे रखा जाए। देखिए, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको नैतिक रहना है, आपको ये कृत्य नहीं करने, गाय को नहीं मारना है, वो नहीं मारना है, लेकिन हर इंसान सोचेगा ना, हर इंसान सोचेगा, और सोचने के लिए हर किसी के पास समान बुद्धि नहीं है। हर इंसान अपने अपने विवेक से, अपनी अपनी बुद्धि से सोचेगा, और वो पता नहीं क्या क्या निष्कर्ष निकाल ले अगर उसको पूरी तरह आजादी दे दी जाए, और किस प्रकार के कृत्य करे वो। तो हर इंसान को, हर व्यक्ति को ऐसी आजादी नहीं दी जा सकती। उनके लिए कुछ रेगुलेशंस, उनके लिए कुछ नियम बना देना ही ज्यादा बेटर होता है, ताकि वो उनको फॉलो करके चल सकें। ऐसे लोगों को बोलते हैं हम डिओन्टोलॉजी। तो जो लोग डिओन्टोलॉजी हैं, जो ज्यादा नहीं विचार कर सकते, जिनके लिए नियम बनाना ही सबसे बेस्ट है, उनको रास्ता दिखा दो और उस पर वो चुपचाप चलते रहेंगे, तो उनके लिए धर्मनिष्ठ नैतिकता, रिलीजियस मॉरलिटी एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। ठीक है ना। वहीं अगर इसकी धर्मनिष्ठ जो नैतिकता है, उनकी नेगेटिविटी की बात करें, जो नकारात्मक पक्ष हैं, देखिए धर्मनिष्ठ नैतिकता में मैंने बताया था पशु बलि हो गया, कहीं ना कहीं सती प्रथा हो गया, कुछ लोक रूढ़ियां होती हैं जो मनुष्य के खिलाफ होती हैं। उनको कुछ जो उच्च वर्ग होते हैं ना, कुछ ऐसे नियम बना के चले जाते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या छोटी जाति या बड़ी जाति, किसी ना किसी के, मतलब जैसे आप सती प्रथा को लें, सती प्रथा किस में था, जो उच्च जाति के लोग थी, जैसे आपका राजपूत हो गए, वहां पे चलता था। वहीं पे बहुत सारे ऐसे जो उच्च वर्ग थे, उन्होंने ऐसे नियम भी बना दिए जो निम्न जाति को बहुत ज्यादा चुभते थे। तो यही है। तो रूढ़ियां हैं कुछ ऐसी, रूढ़ियों का आना होता है अगर धर्मनिष्ठ नैतिकता को हम फॉलो करते हैं। उसमें नवाचार की गुंजाइश नहीं रहती, फिर नए नए इनोवेशंस नहीं होते, आविष्कार नहीं हो पाते उसमें। ठीक है। जैसे धर्म में भारत में था कि 1600 सदी में करीब एक कंसेप्ट था कि समुद्री यात्रा करना पाप है। ठीक है, ऐसा था। तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते थे पूरी दुनिया को, हम जाके नए नए रास्ते ही नहीं तलाशते थे, समुद्री यात्राएं करना ही पाप माना गया था, बताओ। ठीक है। तो ऐसी कुछ बहुत सारी हो जो इनोवेशंस को भी कहीं ना कहीं रोकता है ये धर्मनिष्ठ नैतिकता। और फिर सोच को कॉन्साइज करता है, आपकी संकीर्ण मानसिकता हो जाती है इसमें। आप धर्म से ऊपर उठ के नहीं झुक सकते। अगर आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएं तो आप क्या करेंगे फिर, फॉलो करेंगे कौन सारी चीजों को, जो धार्मिक बुराई हैं उनको भी फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे जाति व्यवस्था हो गई, दहेज प्रथा हो गई। ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी आप फॉलो करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्मनिष्ठ नैतिकता के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे उसमें एक दबाव होता है, आस्था काम करती है, तो अच्छी काम करने के लिए आप बाध्य रहते हैं। जो मैवरोडस ने कहा है कि कोई भी धर्म ने वो उन्होंने कहा है कि कोई भी धर्मनिरपेक्ष जो व्यक्ति है वो यह नहीं बता सकता कि मैं हमेशा नैतिक क्यों रहूं, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है वो बता सकता है कि मैं हमेशा नैतिक क्यों रहूं। क्यों? क्योंकि उसको पारलौकिक जगत से लेना देना है ना, कि मुझे फल मिलेगा कल को, तो वो हमेशा अच्छे कर्म के लिए बाध्य रहता है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा वरना मुझे ईश्वर फल देगा। तो ये रिलीजियस मॉरलिटी के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। वहीं पे अगर हम सेकुलर मॉरलिटी, धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म से अलग नैतिकता है, उसको हम देखें तो उसके देखिए पॉजिटिव्स क्या हैं। उसके पॉजिटिव ये हैं कि ये डायनामिक होती है, मतलब कि बदलती रहती है। इसमें रोजाना नए नए मूल्य आके जुड़ेंगे। जैसे कि देखो यार, एक वर्ग तो है ही ना, एलजीबीटी के हम अधिकारों की बात कर सकते हैं, लेकिन धर्मनिष्ठ नैतिकता वो इन चीजों की इजाजत नहीं देगी। हम जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कर सकते हैं, हम दहेज प्रथा, सती प्रथा, इन सब को खत्म करने की बात कर सकते हैं अगर हम धर्म से परे हैं तो कहीं ना कहीं ये डायनामिक होता है। ये समय और सिचुएशन, समय, परिस्थिति और दूसरी स्थिति, जगह के हिसाब से इनमें बदलाव कर सकते हैं। अगला है आपका तर्क। हम तर्क के आधार पर भी इसको हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, झुटला सकते हैं। हम तर्क दे सकते हैं कि एक औरत अगर सती प्रथा अगर कहीं पे है समाज में, तो क्यों सती हो भाई, इसका भी अपनी एक जीवन जीने की इच्छा हो सकती है, इसके भी कुछ सपने हो सकते हैं। महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने की बात है, तो महिलाओं के अधिकारों की हम बात कर सकते हैं सेकुलर मॉरलिटी में। लेकिन धर्मनिष्ठ में कहीं ना कहीं महिला को एक निश्चित अधिकार दिए गए हैं, इतनी ज्यादा स्वतंत्रता नहीं दी गई। ठीक है। वैज्ञानिकता, सोच। और फिर दूसरा है कि हम धर्म से हटके सोचते हैं तो हमारे जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं, ना कि हम धर्म की संकीर्णता में बंधे रहते हैं। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव भी हैं, जो जॉर्ज मैवरोडस ने कहा है कि इनमें कहीं ना कहीं एक दबाव समूह, जो इस पे ऊपर से इंसान के ऊपर जो प्रेशर काम करता है वो नहीं काम करता। तो इंसान की मतलब कोई वजह नहीं होती नैतिक होने के लिए। ठीक है। और कुछ दूसरी बात, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि रिलीजियस मॉरलिटी जो है वो
ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। डिओन्टोलॉजी मतलब हर इंसान के लिए एक नियम बना दिया गया है, उसको फॉलो करना है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा है। अब मैंने बताया था हर इंसान का बुद्धि और विवेक अलग अलग है। अगर हर इंसान अपने तरीके से सोच कर चीजों को फॉलो करने लग गया तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए कुछ ऐसे प्रतिमान गढ़ सकता है जो परेशानी क्रिएट कर देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस बात को अगर निष्कर्ष की हम बात करें तो देखो, समाज के सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए धर्मनिष्ठ नैतिकता, समाज का जो सामान्य वर्ग है उसके व्यक्ति के लिए धर्मनिष्ठ नैतिकता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें निश्चितता है, मजबूती है। हाँ, यह जरूर है कि धर्म अपनी प्रकृति में प्रगतिशील हो ताकि वह नई स्थितियों के अनुसार नैतिक मूल्यों को भी संशोधित कर सके। यदि दुनिया के सभी धर्म परस्पर संवाद के माध्यम से सहमति मूलक नैतिक नियम बना सकें तो वह भी एक आदर्श स्थिति हो सकती है। ऐसा कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर भगवान दास ने। उन्होंने कहा था कि द एसेंशियल रियलिटी ऑफ ऑल रिलीजन में कहा था कि सारे जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में वो सभी मिलके एक बार बैठे और जितनी भी बुराइयां हैं धार्मिक पुस्तकों उन सब बुराइयों को अलग कर दें और जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं उनकी एक अलग से पुस्तक लिखी जाए। इसकी बात भीमराव अम्बेडकर ने भी कही थी कि भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ना हिंदू धर्म में, उन सब की जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको दूर करके जितनी भी अच्छी अच्छी बातें उन सबको संविधान में जोड़ दो। उन सारी अच्छी बातों को आप धार्मिक एक अलग से नई धार्मिक पुस्तक बनाओ। वही सेम बात राधा कृष्ण और डॉक्टर भगवान दास ने कहा है, उनकी पुस्तक थी द एसेंशियल रियलिटी ऑफ ऑल रिलीजन में। तो हम क्या कहेंगे, विश्व में कुछ लोग हमेशा ऐसे रहेंगे जिनकी धर्म में रुचि नहीं है। वे तर्क और विवेक से ही कार्य करना पसंद करेंगे और तर्क और विवेक से ही नैतिक निर्णय लेना पसंद करेंगे। लेकिन और ऐसे लोगों के लिए धर्मनिरपेक्ष जो नैतिकता है उनका रास्ता बहुत ज्यादा उचित है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक सीमित बुद्धि है, सीमित विवेक है, उनके लिए धर्मनिष्ठ नैतिकता वो है क्योंकि वो डूएंटोलॉजी को फॉलो करती है। तो यही था दोस्तों आज का लेक्चर। धर्म और नैतिकता के बीच का संबंध समझा हमने और उसके बाद में हमने धर्मनिष्ठ नैतिकता और धर्मनिरपेक्ष जो धर्म से अलग है उसका दोनों के बीच के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उनको भी हमने समझा। देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा लेक्चर्स को शेयर कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं ये वीडियोस और अच्छे से बना सकूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।